विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। विभाज्यता के नियम जैसे कि 2 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, 4 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, इसी प्रकार 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 एवं 11 इन संख्याओं के विभाज्यता नियम के बारे में आज जानेंगे। और ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं और पूछा जाता है कि कोई भी संख्या दे दी जाएगी और उस बताया जाएगा क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है। तो बड़ी बड़ी संख्याएं रहती हैं, तो उन संख्याओं को हमें भाग देना पड़ता है और जिसमें त्रुटियां हो सकती हैं, क्योंकि ये हमारे गणित में विभाज्यता के नियम हैं और ये नियम अचूक नियम हैं। तो इससे बिल्कुल सटीक और सही आंसर हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला 2 से विभाज्यता नियम। 2 से विभाज्यता नियम क्या कहता है? कहता है जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी इकाई के अंक में या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने ये बोर्ड में पहले से लिख लिया है। 2040, 5566, 9282, 4434, 4848, ये कुछ उदाहरण हैं। इनमें अब देखते हैं इकाई का अंक क्या है। तो ये इकाई का अंक है, इसमें ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है और ये हजार का अंक है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है। तो इसमें इकाई का अंक है 0 है और हमारा 2 का विभाज्यता नियम क्या बोलता है कि इकाई के अंक में यदि 0 आता है तो ये संख्या अपने आप 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में देखते हैं। इकाई का अंक है ये 6, हमें यहाँ के अंकों को नहीं देखना, सिर्फ इकाई का अंक देखते हैं 6। तो 5566 में इकाई का अंक है 6 और यहाँ विभाज्यता के नियम में देखते हैं कि 6 इसमें यदि है इकाई के अंक में तो ये संख्या भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार अगला देखते हैं 9282, इसमें इकाई का अंक है 2 और 2 भी हमारे विभाज्यता नियम में है, अतः यह संख्या भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी 2 से। इसी प्रकार इकाई का अंक इसमें 4 है, तो 4 भी पूर्णतः विभाज्य है 2 से, अतः यह संख्या 4434 2 से पूर्णतः विभाज्य है। इसी प्रकार अगले उदाहरण में 4848 में इकाई का अंक 8 है, 8 भी हमारे विभाज्यता के नियम में है, अतः यह संख्या भी पूर्णतः विभाज्य होगी। अब कौन सी संख्या पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी ये देख लेते हैं। जैसे यदि यहाँ पे हम लिख देते 4847, तो देखें इसमें इकाई का अंक क्या है 7 है, ये 7 हमारे इसमें नहीं आया है। 2, 4, 6, 8, जबकि इसमें है 7, यानी ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य नहीं होगी। क्लियर है। इस प्रकार हम 2 से विभाज्यता के लिए कोई भी बड़े से बड़े अंक भी देख सकते हैं और ऐसी संख्याएं जो 8, 8, 10, 10 अंकों की होती हैं उनके भी इकाई के अंक को देखकर विभाज्य मान लेंगे। अगला है विभाज्यता। इसका नियम क्या बोलता है? जब सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होता है। देखिए अब थोड़ा इसमें समझो इसको। जब सभी अंकों यानी जब संख्या के जो संख्या हमारी दी हुई है उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह 3 से विभाज्य होगी। तो एक उदाहरण चलते हैं, इसको देखते हैं। ये 2547 है, तो इसमें कितने अंक है? 1, 2, 3, 4 अंक है। इन चारों अंकों को पहले जोड़ लेते हैं। तो 2 धन 5 धन 4 धन 7 बराबर जोड़ के देखते हैं। 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। इन अंकों का योग कितना आ गया? 18 को 3 से भाग दे देंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 के पहाड़े में यदि 18 आता है तो इसका मतलब है ये संख्या पूर्णतः विभाज्य है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 छंग 18, अर्थात ये पूरा कट जाता है, इसलिए ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। इसी प्रकार इस संख्या को भी देखते हैं, इसका भी योग करके देख रहे हैं अपन। 3
धन 2, धन 5, धन 0, धन 2। 3 को 2 से जोड़े तो 5 हुआ, 5 में 5 जोड़े तो 10 हुआ, 10 में 2 जोड़े तो 12 हुआ। 12 भी 3 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 3 चौको 12, अर्थात ये संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य है। कोई एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 5, 7, 6, 8, 9, 2। अब इसको देखते हैं जरा, ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है, इसको भी जोड़ के देख लेते हैं। 5, धन 7, धन 6, धन 8, धन 9, धन 9, धन 2 जोड़ते हैं। 5 7 5 12 हुआ, 12 6 18 हुआ, 18 और 8 26 हो गया, 26 और 9 35 हुआ, 35 और 2 37 हुआ। 37 में 3 का भाग दे देते हैं, तो 3 का पहाड़ा पड़ते तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 ये हासिल बच जाती है। अतः यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो इस प्रकार 3 से विभाज्यता के लिए क्या होता है, सभी अंकों का, संख्या के सभी अंकों का हम योग कर लेते हैं, और योग करने के बाद जो योग आएगा वो या तो कितना आएगा, 3 के गुणक में आएगा या 3 आएगा। यदि 3 के गुणक में आता है तो 3 का पहाड़ा पढ़ के और पूरा पूरा यदि भाग चला जाता है तो अर्थात वो संख्या 3 से विभाज्य है। तीसरा देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा इससे 3 के विभाज्यता के नियम से सरल है। इसमें हम क्या करते हैं कि इकाई और दहाई के अंकों को देख लेते हैं। किसी भी संख्या के इकाई एवं दहाई के अंकों की